विज्ञान, ये शब्द सुनते ही एक डर सा मन में आ जाता है। मगर क्या आप जानते हैं कि हर बच्चा बचपन से ही एक वैज्ञानिक है? क्यों? कैसे? अरे, अभी आपने ही तो ये 2 प्रश्न पूछे। कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए? इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना, उन्हें समझना, यही विज्ञान है। आसान है ना? तो आइए बढ़ते हैं हम आगे कि विज्ञान को हम अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार प्रयोग करते हैं। आपने चाकू देखा है? चाकू क्या है? विज्ञान की देन है। और चाकू से हम बहुत से काम करते हैं। सब्जी काटना, लकड़ी छीलना और भी कई अनगिनत काम। तो ये जो विज्ञान है, इसको हम अपनी आदतों में, अपने जीवन में ढाल रहे हैं प्रौद्योगिकी के वजह से। विज्ञान की समझ को अपने जीवन में उतारना और अपने काम को, अपने जीवन को आरामदेह बनाना, यही प्रौद्योगिकी है। जितना जितना विज्ञान प्रगति करेगा, जैसे जैसे ये प्रगति करेगा, वैसे ही प्रौद्योगिकी भी बढ़ती जाएगी। पहले कपड़े धोने के लिए नदी पर जाते थे और उनको पत्थरों पे पटक पटक कर साफ करते थे। बाद में थपकी का आविष्कार हुआ और आजकल तो वॉशिंग मशीन है। पहले सेमी थी, अब फुली है। यही जो आविष्कार हैं, ये मनुष्य के जीवन को आरामदेह बना रहे हैं। यही प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी की सहायता से मनुष्य ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कार, स्कूटर, बस आदि बहुत से यातायात के साधन बनाए हैं। खेत में भी काम काफ़ी आसान हो गया है ट्रैक्टर, सीड ड्रिल की सहायता से। मनोरंजन के लिए उसके पास टेलीविज़न और रेडियो है। मोबाइल, हम घर बैठे कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं। घर बैठे क्या, खेत पे जाना है तो भी हमारे पास मोबाइल है, काम पे जाना है तो हमारे पास मोबाइल है। हम 24 घंटे किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। घर में रोशनी के लिए अब लालटेन नहीं, ट्यूबलाइट CFL है। खाना बनाने के लिए लकड़ी का चूल्हा ना होकर सोलर कुकर है, गैस का चूल्हा है। बीमारियों का पता लगाने के लिए बहुत से टेस्ट हैं, जैसे एक्सरे, CT स्कैन। अंतरिक्ष के बारे में भी इंसान बहुत कुछ जान चुका है। आगे इस पाठ में आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि इंसान के जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं। आज का युग नई नई चीज़ें बनाने का युग है। औद्योगिक क्रांति इसी का एक नाम है। औद्योगिक यानी कि उद्योगों में हमारी कितनी बढ़त हुई है। आज भारत विश्व में 6ठे नंबर पर है। हर प्रकार की छोटी बड़ी मशीनें भारत में ही बन रही हैं और हमें आत्मनिर्भर बना रही हैं। जैसे रेल, इंजन, हवाई जहाज, जलपोत, लड़ाकू विमान, वीडियो, टेलीविज़न, रेडियो, ये सब अब घरेलू तकनीक के द्वारा बनाई जा रही हैं। एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए आप जिस भी यातायात के साधन का जिक्र करें, वो भी भारत में ही बन रहे हैं। आज मई 2020 की अगर हम बात करें तो हम कोरोना से एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं। क्या ये लॉकडाउन के दिन हम बिना टीवी के बिता सकते हैं? हमें तो काम है, हमारे बच्चे क्या बिना टेलीविज़न के घर में रुक पा रहे हैं? टेलीविज़न इनके मनोरंजन के लिए, घर में बांध कर रखने के लिए बहुत ही मददगार साबित हो रहा है। ना केवल खेलने के लिए बल्कि पढ़ने के लिए भी। घरों के अंदर रात को भी हम आराम से काम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास विद्युत के बहुत से उपकरण हैं। स्टील के उत्पादन के लिए जमशेदपुर, भिलाई में कारखाने खोले गए हैं। केवल यही नहीं, और भी जगह कारखाने हैं।
अंतरिक्ष के विषय में जानने के लिए दूरबीन से लेकर चंद्रयान तक भारत में बना है। आज आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, यह है जनसंचार क्षेत्र में क्रांति। आप इस वीडियो को अपने मोबाइल में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में इंटरनेट की सहायता से देख पा रहे हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। कंप्यूटर का उपयोग न केवल पढ़ने के लिए बल्कि रेल आरक्षण, गणना आदि अनेक प्रकार के कार्यों में किया जाता है। इंटरनेट की सहायता से हम कंप्यूटर और मोबाइल पर घर बैठे पूरे विश्व की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। आज के युग में हम कहीं भी किसी से भी अपने मोबाइल से उसके मोबाइल पर बिना टाइम देखे रात बेरात दिन में आराम से बात कर सकते हैं। संदेशों के आदान प्रदान के लिए पहले हम डाकिए पर निर्भर थे, लेकिन अब फैक्स, ईमेल और दूर दराज के गांव में भी पीसीओ, एसटीडी, आईएसडी की सुविधा है। आजकल के स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स बिना इंटरनेट कनेक्शन के अधूरे से हो गए हैं। इसके बिना तो हमें लगता ही नहीं कि हमारे हाथ में फ़ोन है। पहले डाकिए से या डाक के द्वारा चिट्ठी भेजने में महीने लग जाते थे। आजकल तो आपने यहाँ अपने मोबाइल में चिट्ठी लिखी, ईमेल की सहायता से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, ज़ूम, सेकंड्स में दूसरे के पास वो चिट्ठी पहुंच जाती है। इसकी सहायता के लिए बहुत से देशों ने कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े हैं। मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन पहले एसएमएस, गेम खेलने के लिए, आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल होते थे, फ़ोटो खींची, और आजकल तो बैंक के लेन देन के लिए भी इस्तेमाल होने लगे हैं। डिजिटल इंडिया के ज़माने में आपको बैंक का कोई काम करना है, आपने अपना फ़ोन उठाया, बटन दबाया और काम हो गया। कौन कहाँ पर है उसकी भौगोलिक स्थिति पता करने के लिए भी मोबाइल और स्मार्टफोन्स हमारे बहुत काम आ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यानी पढ़ाई के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट ये बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं। आपका छोटा सा ये जो स्मार्टफोन आपके हाथ में है, ये भी एक कंप्यूटर का रूप है। एडुसेट एक शैक्षिक उपग्रह है जो भारत ने अंतरिक्ष में छोड़ा है। प्रोजेक्टर आदि की सहायता से हर विद्यालय में आजकल एडुसेट के माध्यम से पढ़ाई हो रही है। अभी भी आप जो ये वीडियो देख पा रहे हैं, ये इसी का कमाल है। बच्चों की पढ़ाई को लॉकडाउन में कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए भी इंटरनेट हमें बहुत सहायता कर रहा है। केवल इंटरनेट ही नहीं, अगर हम केवल तार बिछा दें तो आपके पास तक तुरंत खबर कैसे पहुंचे? उसके लिए अंतरिक्ष में कुछ उपग्रह डालने पड़ते हैं, वहाँ छोड़ने पड़ते हैं, जो कि हमारे सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक जल्दी से और आराम से पहुंचा देते हैं, ताकि आप तक सारी जानकारी पहुंच सके। कृषि के क्षेत्र में तो हम सभी जानते हैं, पहले हल से जुताई होती थी, पर अब ट्रैक्टर, ट्यूबवेल इस्तेमाल किए जाते हैं। कीटनाशक दवाओं से हम कीटाणुओं को मार सकते हैं, अच्छे बीज की पहचान कर सकते हैं। रासायनिक उर्वरक, इसने खेती को एक नया आयाम दिया है। इन सब की मदद से कृषि की उपज में एक आशातीत बढ़ोतरी हुई है। अब किसान खेत जोतने के लिए हल, बैल, सिंचाई के लिए ढेकलू या रहट का प्रयोग नहीं करता, बल्कि ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल आदि का प्रयोग करता है। पानी के प्रवाह से विद्युत यानी बिजली बनाने के लिए रिहंद में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्थापित है।
कोयले से विद्युत बिजली बनाने के लिए ओबरा, पंकी आदि जगहों पर नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के पावर स्टेशन हैं। नाभिकीय न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए नरोड़ा, राणा सागर में एटमिक पावर स्टेशन है। हमने अपने घरों पर पेट्रोल से चलने वाली कार बहुत देखी। आजकल की कार सीएनजी पे चल रही हैं। ट्रक डीजल के साथ। केरोसिन, मिट्टी का तेल भी हमने खूब इस्तेमाल किया है। लकड़ी के चूल्हे से एलपीजी सिलेंडर पर भी आ गए हैं, परंतु ये सभी स्रोत धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। हमें ऊर्जा के नए नए स्रोत ढूंढने हैं। ये सभी स्रोत क्योंकि जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो इन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी कहा जाता है और साथ ही साथ सीमित ऊर्जा के स्रोत भी कहा जाता है। चिकित्सा यानी कि हमारे स्वास्थ्य के संबंध में नई नई तकनीकों का इजाद हुआ है। बीमारी का पता लगाने के लिए लैब में टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन और इसके उपचार के लिए दवाइयाँ उपलब्ध हैं। एक्सरे व अल्ट्रासाउंड मशीनों द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों की महीन से महीन यानी कि सूक्ष्म जांच की जाती है। स्कैनर, एमआरआई, सीटी स्कैनर आदि द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है। चेचक, हैजा, पोलियो, टीबी इन बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रतिरोधी टीकों का लगाया जाना आजकल बहुत आम है। इनसे जानलेवा बीमारियों की रोकथाम में सफलता मिली है। इतना ही नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए भारत में बहुत सी मिसाइल जैसे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल आदि का निर्माण और सफल प्रक्षेपण हो पाया है। कृत्रिम उपग्रहों से दूरसंचार संभव हो पाया है। साथ ही साथ पढ़ाई में भी बहुत बदलाव आया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने जहां हमारे जीवन को सरल बनाया है, वहीं काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया है। वाहनों और मनोरंजन के साधनों से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। खेत में इस्तेमाल किए जाने वाले उर्वरक और कीटनाशक दवाएं मिट्टी की पैदावार यानी उपज को कम करती जा रही हैं। उद्योगों से निकलने वाली गंदगी नदियों को और भूमि को प्रदूषित कर रही है।